Okay, so today we learn the digital voltmeter. So means today we study the digital voltmeter, not learn. Okay, we understand actually digital voltmeter. So previously we actually study the analog to digital converter or voltmeter, right? So एक चीज़ तो पक्की कि हमने इससे पहले हमने जब जितने दो दो टाइप के वोल्ट मीटर्स पढ़े हैं, है ना? तो मीन्स जब हम डिजिटल मल्टीमीटर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, वोल्ट मीटर ही होगा। मतलब हम वोल्टेज को ही मेज़रमेंट करेंगे इन डिजिटल फॉर्म। ओके, वोल्टेज का ही मेज़रमेंट होगा इन डिजिटल फॉर्म एंड फिर हम उसे डिस्प्ले करेंगे इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। ठीक है ना? क्योंकि हमने क्या पढ़े थे अभी, डिजिटल वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज का ही हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इन डिजिटल फॉर्म। तो देखो अब डिजिटल मल्टीमीटर जब हम पढ़ रहे हैं तो मल्टीमीटर मतलब हम जिससे एक साथ कई सारे फंक्शंस या कई सारे मेजरमेंट कर सकें, लाइक एसी वोल्टेज, एसीवी, एसी करंट एसीआई एंड डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ों का मतलब इन पांचों का मेजरमेंट हम जिसमें एक साथ कर सकें वो क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर। अब अगर हमें इन सब का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए एक रोटेरी स्विच होना चाहिए, क्योंकि जिसको हम अगर हमें एसी वोल्टेज करना है तो एसी वोल्टेज पे हम स्विच करके कनेक्ट कर दें, या अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो रेजिस्टेंस पे स्विच कर दें, है ना, एसी डीसी या जिस पे भी हमें मेजरमेंट जो भी मेजरमेंट करने हैं वहाँ पर क्या कर देंगे, हम रोटेरी स्विच को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये रोटेरी स्विच तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, मल्टीमीटर में। सो अब देखो, अगर देखिए रेजिस्टेंस के लिए देखिए पहले क्या, एक कांस्टेंट करंट सोर्स दिया हुआ है। कांस्टेंट करंट सोर्स क्यों दिया हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, बिकॉज जब हमें एसी करंट या एसी वोल्टेज मेज़र करना है तब तो हम इनपुट प्रोब में दे देंगे एसी करंट या एसी वोल्टेज और फिर हम उसका मेज़रमेंट कर लेंगे। लेकिन जब हमें रेजिस्टेंस मेज़र करना है तब क्या करेंगे, मतलब हमारा जो मेज़रमेंट डिवाइस है वो तो क्या करेगा, वोल्टेज मेज़र करेगा, राइट? उसको तो वोल्टेज मेज़र करना है। तो फिर आखिरकार अब रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस कैसे मेज़रमेंट होगा, तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, एक सप्लाई ही कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी सप्लाई तो बाहर से है नहीं, पहले तो हम अगर वोल्टेज या करंट मेज़र करनी है तो सप्लाई हमारी इनपुट वोल्टेज से सप्लाई हो जाती है, तो उसी का मेज़रमेंट कर लेते हैं। अब ये वोल्टेज का ही मेज़रमेंट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज को ही हमें कैलिब्रेटेड करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारा कैलकुलेशन होगा ये तो वोल्टेज का कैलकुलेशन करेगा, लेकिन हमें क्या रीड करना है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, तो ये कैलिब्रेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट एक सप्लाई तो देनी पड़ेगी जिसका क्या कर सके, ये मेजरमेंट कर सके। तो जैसे देखो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, ठीक है, और वी इक्वल टू आर इक्वल टू वी अपॉन आई है, ठीक है। तो देखो अब जब वी इक्वल टू क्या होगा, वी इक्वल टू आई और आर होगा। तो जो हमारा ये डिजिटल काउंटर सर्किट या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा, फिर जो हमारा डिजिटल डिस्प्ले होगा वो हमारा क्या होगा, वोल्टेज, है ना। वो तो वोल्टेज ही डिस्प्ले करता है। लेकिन हम जब रेजिस्टेंस के सर्किट से होंगे तो उसका कैलिब्रेशन भी तो होता है। हर चीज़ हमें क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेशन करना पड़ता है। ये तो क्या करेगा, वोल्टेज मेजरमेंट करेगा, ठीक है ना। इससे पहले इसने क्या किया, वोल्टेज मेजर कर लिया। अब क्या करेगा, आर वोल्टेज हमारा मेजर हो गया है, वी और आई क्या है, आई तो हमें मालूम है क्योंकि ये तो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। देखो आर की वैल्यू निकल आएगी, बस वोल्टेज मालूम कर लिया तो हमें आर की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब आर के लिए एक हल्का सा हमें और सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो क्या करे, यहाँ से जब हमारा वोल्टेज मेज़र हो जाए डिजिटल काउंटर सर्किट से, उसके बाद क्या कर सके, रेजिस्टेंस के फॉर्म में कैलिब्रेट कर सके। तो हमारा इस तरीके से वोल्टेज मेज़र कर लेगा, करंट हमें मालूम ही है तो हमारा आर निकल आएगा, तो हमारा आर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स दिया। रेजिस्टेंस अगर हमें रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो स्विच को कहाँ, वन पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा।
और ये फिर क्या है, बफर एम्पलीफायर है, मतलब करंट को हमें थोड़ा एम्पलीफाई किया, क्योंकि हमें उसे मतलब जिसको हम मेज़र कर सकें, राइट। तो मेज़र करने के बाद फिर करंट सोर्स हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारे जो ये रेजिस्टेंस होगा, ये करंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगी, और फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज कहाँ से मेज़र किया जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पहले हमें क्या डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, फिर हम काउंट करेंगे, तो वोल्टेज मेज़र हो जाएगा। फिर वोल्टेज को किस में हम कैलिब्रेट करेंगे, इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये देखो एसी वोल्टेज है, तो हमारा हमने जितने भी अभी पढ़े थे क्या डिजिटल वोल्ट मीटर, वो सब क्या मेजर कर रहे थे, डीसी वोल्टेज, है ना, हमेशा डीसी एक कांस्टेंट सोर्स को मेजर कर रहे थे। तो जब हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमने कैलिब्रेटेड कर दिया, मतलब कैलिब्रेटेड अटेन्यूएटर, मतलब एक रेंज पे कैलिब्रेट कर दिया जो हमें रेंज चाहिए, है ना। और फिर रेक्टिफायर सर्किट से करेंगे। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तब हम देंगे किसमें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किसे कन्वर्ट करेगा, डिजिटल को ही, डीसी को ही डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, राइट। फिर देखो एसी करंट भी है, करंट टू पहले वोल्टेज कन्वर्टर। अब देखो फिर क्या हुआ, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, हमने सिर्फ वोल्टेज, जो डिजिटल वोल्ट मीटर वोल्टेज को ही हम क्या कर रहे थे, डिजिटली कन्वर्ट कर रहे थे। तो पहले हमने करंट को क्या कर दिया, वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। जब करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर हमने क्या रेक्टिफायर सर्किट को दिया, तो ये क्या हो गया, डीसी में हो गया। डीसी को हमने यहाँ से फिर हमें डिजिटली कन्वर्ट करके फिर हमें डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और फिर तो करंट, और फिर क्या डीसी करंट, फिर करंट है, तो करंट को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्किट जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो क्या, डिजिटल वोल्ट मीटर, तो ये क्या है, वोल्टेज को ही रीड आउट करेगा। तो हमने पहले क्या किया, करंट को किस में किया, वोल्टेज में कन्वर्ट किया, देन फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब तो इसकी रेक्टिफाई की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डीसी करंट है, तो फिर डायरेक्ट हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में दिया, डिजिटली कन्वर्ट किया, फिर काउंटर में आया, और फिर फाइन डिस्प्ले हो गया। फिर डीसी वोल्टेज तो बस कैलिब्रेटेड और अटेन्यूएटर से करना है। डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हमने वोल्टेज को डायरेक्ट कन्वर्ट किया और डिस्प्ले करा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट our figure. Okay, so let me discuss the theory also. देखो, डिजिटल मल्टीमीटर में एक सिलेक्शन स्विच द्वारा निम्न सिलेक्शन किए जा सकते हैं। कौन से, ऑफ स्विच, या तो मतलब कोई मेजरमेंट ना हो, ऑफ कर सकते हैं। वोल्टेज डीसी वोल्ट, मतलब वोल्ट है ना, उसमें एक्चुअली में क्या लिखा होता है, सिर्फ वी लिखा होता है, वी। और कौन सा, डीसी वोल्ट। वी के बाद ये वोल्टेज क्या लिखा था, वी डीसी वोल्ट। ओम है ना, जो इसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस की ओम, ये रेजिस्टेंस। वोल्टेज एसी, यहाँ भी वी लिखा होगा, वी, और साइड में लिखा होगा एसी। एम्पियर, इसमें एम्पियर मतलब ए लिखा होता है, और फिर ये क्या, मिली एम्पियर में। और फिर इसमें जैसे इसमें भी ए लिखा होता है, ए डीसी मिली एम्पियर, मतलब एम्पियर एसी मिली एम्पियर, डीसी मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस ओम, और डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट। ये सारे क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। कनेक्टिंग, इतने सारे हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं। अतः डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा एसी डीसी वोल्टेज एवं करंट तथा रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है। एसी इनपुट को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अप्लाई करने से पहले, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए एक कांस्टेंट करंट सोर्स भी कनेक्ट किया जाता है ना, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स किया। एसी इनपुट को अगर हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में अप्लाई करना है, डिजिटली कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो, डिजिटल मल्टीमीटर का परफॉर्मेंस उसके एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की एक्यूरेसी व रेजोल्यूशन पर निर्भर करता है। कम कीमत वाले डिजिटल मल्टीमीटर 3.5 डिजिट एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर व हाई प्रिसीजन वाले डिजिटल मल्टीमीटर 5.5 एंड 6.5 डिजिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं। डीएमएम का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई तथा एक्यूरेसी व रेजोल्यूशन बेहतर होता है। देखो, इनपुट हाई रेजिस्टेंस हमने पढ़ रखा है कि इनपुट हाई रेजिस्टेंस होता है तो क्या गेन अच्छा होता है ना, कि बीच में लॉसेस कम होते हैं। जितना इनपुट उतना ही हमें वही परफॉर्मेंस, इनपुट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू आउटपुट, लॉसेस बहुत कम होते हैं जब हमारा इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है।
है ना, एक्यूरेसी और रेजोल्यूशन इसलिए बेहतर भी हो जाते हैं इनपुट रेजिस्टेंस अगर हाई है तो। अब एक जो नया टर्म इसमें आया वो क्या है हमारा 3.5 डिजिट ADC, 5.5 एंड 6.5 डिजिट ADC, ये क्या है देखो। अगर जैसे लिखा है 3.5, तो इसका मतलब है जो ये 3 होगी ये तो फुल डिजिट होंगी, और हाफ मतलब ये क्या है, यहाँ हाफ का मतलब सिर्फ एक, मतलब देखो ये टोटल 4 हो गई। अब जो ये पहली वाली होगी, ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगी, ये सिर्फ साइन और 1, या तो साइन को रिप्रेजेंट करेगी या फिर केवल 1 रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर मान लो माइनस रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा, सिर्फ ये वाला जो हमारा 7 सेगमेंट में जो 1 सेगमेंट होगा बीच वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये माइनस साइन करेगा, और फिर हम यहाँ पर कुछ भी 0 0 0 से क्या लिख सकते हैं -999 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है तो देखो, पॉजिटिव नंबर है तो हम कहाँ तक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर हम या तो क्या कर सकते हैं 0 0 0 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर 1, क्योंकि ये तो बीच वाला क्या है, ये तो बीच वाला साइन के लिए साइन होता है, ये तो साइन करेगा। अब अगर ये बीच वाला साइन के लिए है तो नंबर सिर्फ इस वाले से नंबर कितने पॉसिबल हैं, सिर्फ इसमें से या तो 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, या फिर क्या कर सकते हैं, या तो 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस, और कोई नंबर तो इससे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, है ना। और सब नंबरों के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, बीच में ये वाला पार्ट हमारे टर्मिनल हमारे लिए होना चाहिए नंबर्स के लिए, है ना। तो बीच में 1 2 नंबर हो सकते हैं मगर हमारा सीक्वेंस गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो हमें 0 0 से हम क्या कहाँ तक कर सकते हैं 0 से 1 999 तक। इसका मतलब ये क्या है 3.5 बोला, क्योंकि 3 क्या हो जाएंगे, 3 तो पूरे नंबर 0 to 9 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ 1 रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ 1 ही हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे 3.5। इसी तरीके से क्या होता है 5.5, मतलब 5 ये डिजिट हो जाएंगे 99999 5, और ये क्या हो सकता है, ये 0 या फिर या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है ना। ये कहाँ 0 to 9 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 हो जाएंगे, ये 0 to 9 हो सकते हैं, लेकिन ये क्या 0 और 1 सिर्फ हो सकता है। मतलब कहाँ 0 0 0 0 0 0 से 1 99999 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले में। तो इसी को कहते हैं क्या 5.5। अब 6 होगा तो एक 9 और बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 6.5। मतलब फर्स्ट डिजिट क्या शो करेगी, सिर्फ 0 या 1, बाकी सारी 0 to 9। तो ऑब्वियसली बात है जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा वो जो मेजरमेंट होगा उतना ही एक्यूरेटली आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि प्रिसीजन जो जितने सस्ते होंगे उतने में कम होगा, 3.5 डिजिट ADC होगा, और जो महंगे होंगे उसमें 5.5 एंड 6.5 डिजिट ADC होता है, ठीक है। So this is all about your notes. Okay, thank you.